गाइस, किसी भी सेंटेंस में एक्शन दो तरह से हो सकता है। पहली स्थिति में सब्जेक्ट कर्ता उस काम को खुद करता है, जैसे कि मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड। मैंने अपने जूते पॉलिश किए, आई पॉलिश्ड माई शूज़। इस टाइप की इंग्लिश तो हम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अब दूसरा टाइप देखते हैं हम। दूसरी परिस्थिति ये है कि जिसमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता खुद काम नहीं करता, वो किसी और से अपना काम करवाता है। जैसे कि मैं पत्र लिखवाता हूँ, वह अपनी माँ से खाना बनवाती है, मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए। तो यहाँ पे वो कर्ता खुद नहीं कर रहा, ये किसी और से काम करवा रहा है। देखिए, दिन भर में हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। जो काम हम खुद करते हैं उसकी इंग्लिश तो हम बहुत इजीली बोल लेते हैं, लेकिन जब कोई काम हम किसी दूसरे से करवाते हैं तो उसकी इंग्लिश बोलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि लिखना, राइट, पर लिखवाना की क्या होगी इंग्लिश? काटना की कट, लेकिन कटवाना की इंग्लिश क्या होगी? करना की डू, लेकिन करवाना की इंग्लिश क्या होगी? तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो इंग्लिश में अपने खुद के सेंटेंस तो बना लेते हैं, लेकिन जब दूसरों से काम करवाने वाले सेंटेंसेस बनवाने की बोलते हैं तो उनको वो नहीं आते हैं। इसीलिए इंग्लिश उनके लिए बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब तक आप दूसरों से काम करवा रहे हो उसकी इंग्लिश नहीं सीखोगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना मुश्किल हो सकता है। तो आज हम यहाँ पर कुछ करने की नहीं, कुछ करवाने की इंग्लिश ही सीखेंगे। तो जिसे हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब, जिसको वर्ब का यूज़ करते हैं उसे कॉजेटिव वर्ब, और उन वर्ब से बनाए गए सेंटेंस को बोलते हैं कॉजेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉजेटिव वर्ब मतलब होता है प्रणर्थक क्रिया और कॉजेटिव सेंटेंसेस मतलब होता है प्रणर्थक वाक्य। अब देखिए यहाँ पे कॉजेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये कॉजेटिव सेंटेंसेस कैसे हुआ या कैसे बना। देखिए, यहाँ जो कॉजेटिव है वो किसी कॉज से बना है। कॉज यानी कि कोई कारण या फिर कोई ना कोई प्रेरणा रही होगी उस काम को करने की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो सब्जेक्ट है वो जब किसी से काम करवाता है तो वो या तो उससे प्रेरणा होती है या उसके किसी कारणवश करता है। ठीक है, तो यहाँ अब हम देखेंगे एक सेंटेंस के माध्यम से, रोहन ने उसे हंसाया। तो यहाँ देखिए, रोहन के द्वारा किसी को हंसाया गया, तो यानी कि यहाँ पर रोहन जो है वो उसके लिए एक प्रेरणा है, यानी कि रोहन के कारण वो हंसा है। तो यहाँ एक्शन करवाया गया है किसी से। ठीक है, जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए रोहन है, रोहन ने किसी दूसरे पर्सन को हंसाया, तो यानी कि रोहन है कॉज और अदर पर्सन क्या है, उस कॉज के कारण यहाँ पर हंसा है। तो यही है कॉजेटिव सेंटेंसेस। गाइज, आपको कॉजेटिव सेंटेंसेस सीखने से पहले उसके स्ट्रक्चर को देखना होगा। तो चलिए पहले हम कॉजेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। कॉजेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दो तरह से बनता है, एक होता है एक्टिव कॉजेटिव और दूसरा होता है पैसिव कॉजेटिव। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एक्टिव कॉजेटिव क्या होता है। तो यहाँ देखिए लिखा है, किसी सेंटेंस में जब काम करने वाला व्यक्ति यानी कि डूअर जिसे बोलते हैं, जब वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जब काम करने वाला व्यक्ति पर जोर दिया जाता है, तो वो सेंटेंस हमारा एक्टिव कॉजेटिव में होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने मैकेनिक से पंखा रिपेयर करवाया। यहाँ पर देखिए मैकेनिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंखा जो रिपेयर करवाया है किससे करवाया है? मैकेनिक से, यानी कि मैकेनिक के द्वारा रिपेयर किया गया है। अब दूसरा जो है वो है पैसिव कॉजेटिव। तो पैसिव कॉजेटिव देखते हैं। अब पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेस हमारे देखिए यहाँ पर लिखा है, जब किसी सेंटेंस में काम यानी कि कोई एक्शन जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसमें डूअर यानी कि काम करने वाला जो होता है वो पैसिव में चला जाता है। इट मीन्स वो परोक्ष हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर एक्शन जो है वो मेन हो जाता है और डूअर यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा नामात्र का रहता है। यहाँ ज़रूरी भी नहीं होता कि हम डूअर को मेंशन करें। तो यहाँ हम एक सेंटेंस के माध्यम से देख लेते हैं, जैसे कि मैंने पंखा रिपेयर करवाया। अब देखिए यहाँ पे पंखा रिपेयर करवाया है, यानी कि जो एक्शन है करवाया, रिपेयर करवाया, वो इम्पोर्टेंट है। अब किससे करवाया ये नहीं बताया। अब ये हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सामने वाला इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसे पता होगा कि पंखा रिपेयर कहाँ कराया जाता है और पंखा रिपेयर करेगा भी कौन।
मैकेनिक करेगा। अगर आप चाहते हो उसमें डूअर को मेंशन करना तो आप लास्ट में उसको डूअर को मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पंखा रिपेयर करवाया, आप ले सकते हो किसके द्वारा, मैकेनिक के द्वारा। चलिए अब आगे देखते हैं कि एक्टिव कॉजेटिव में कौन सी वर्ब का यूज़ किया जाता है। इसमें यूज़ किया जाता है मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब पैसिव कॉजेटिव में बनाते हैं तो उसमें गेट और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक्टिव कॉजेटिव में लेट और हेल्प की ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहती है। जो भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है मेक एंड गेट एंड हैव में होती है, क्योंकि लेट और हेल्प के तो मोस्टली सब लोग जानते ही है, लेकिन रहा मेक एंड गेट एंड हैव, इसी की ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो हम इसी को अब समझेंगे आगे। तो गाइस सबसे पहले अब हम एक्टिव कॉजेटिव सेंटेंसेस देखेंगे उसमें कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे मेक का यूज़। तो जनरली तौर पर हम मेक का यूज़ बनाने के लिए करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेक के साथ वर्ब को ऐड करेंगे तो यहाँ बनाना नहीं कराना या करवाना सेंस बनेगा। तो जैसे कि लाफ मतलब हंसना है, अगर हम इसमें मेक लगा दे तो ये बन जाएगा हंसाना। जैसे कि पकाना की कुक, तो इसमें मेक लगा दे तो पकवाना हो जाएगा। रोना, तो इसमें मेक लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा रुलाना। दौड़ना, रन, तो रन में अगर मेक लगा दे तो हो जाएगा दौड़ाना। तो चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। इसमें क्या है, यहाँ लिखा है मेक व्हेन द सेंस ऑफ टू फोर्स समवन टू डू समथिंग इज हिडन इन अ सेंटेंस। यानी कि जब सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर किसी जिससे काम करवाया जा रहा है वो छुपा हुआ हो, यानी कि इसमें जो काम करवाया जा रहा है वो उसमें थोड़ा फोर्स होता है और वो फोर्स उस सेंटेंस के अंदर छिपा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए अदर वर्ड्स को हमने ब्रैकेट में इसीलिए रखा है क्योंकि हर सेंटेंस में अदर वर्ड्स नहीं होते, तो जिसमें अदर वर्ड्स होगा हम उसमें अदर वर्ड्स लगाएंगे। तो चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। मैं रोहन को हंसाता हूँ। यहाँ देखिए रोहन खुद से नहीं हंस रहा, रोहन को हंसाने की वजह या कारण कोई और है। तो यहाँ पे बनेगा आई मेक रोहन लाफ। यहाँ देखिए मेक जो है वो मेक आया है और साथ में यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है लाफ। तो यानी कि रोहन को हंसाया गया है, तो यहाँ थोड़ा फोर्स किया गया है उसे हंसाने के लिए। वो खुद से नहीं हंस रहा, किसी के द्वारा हंसाया जा रहा है। तुम उसे रोज रुलाते हो। तो यहाँ देखिए कोई और रुला रहा है उसे, यानी कि किसी दूसरे पर्सन के द्वारा किसी दूसरे को क्या किया जा रहा है, रुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे रुलाने के साथ हम मेक लगाएंगे। तो यू मेक हिम क्राई एवरी डे, यानी कि तुम उसे हर रोज रुलाते हो। अब यहाँ पर एक बात याद रखने की ये है कि जब जब यहाँ पर सेंटेंस चेंज होगा, यानी कि सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, तो वहाँ पर हमारा मेक भी क्या है उसी हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो देखिए गाइस यहाँ पर लिखा है वह अपनी बहन को रुलाता है। तो यहाँ रुलाता है प्रेजेंट का है, तो मेक्स में एस ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है सिंगुलर नाउन है। तो ये याद रखिएगा, जैसा जैसा सेंटेंस बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही मेक्स चेंज हो जाएगा। अगर ये पास्ट में होगा तो ये पास्ट में चेंज हो जाएगा मेक, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ। यहाँ देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो यहाँ पर क्या है मेक के साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा। आई एम मेकिंग हिम डू माई वर्क। मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब जो है उसी के अकॉर्डिंग हम मेक को चेंज करेंगे। तो यहाँ आई एम कंटिन्यूअस में है तो मेकिंग हो जाएगा, ठीक है। आई एम मेकिंग हिम टू डू माई वर्क। मैंने अपनी बहन से खाना बनवाया। अब यहाँ पर देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनवाया, यानी कि तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई मेड माई सिस्टर कुक फूड, यानी कि मेड यहाँ पे पास्ट है इसीलिए यहाँ मेक मेड में चेंज हो गया है। मैं तुम्हें अपनी माँ से अपने कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यू शुड नॉट मेक योर मदर वॉश योर क्लॉथ्स। यहाँ पे मैंने बताया था आपको मॉडल वर्ब में सिखाया है कि जहाँ चाहिए आएगा वहाँ शुड का यूज़ होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर ये बात आपको बहुत याद रखनी है कि जब भी कभी किसी भी काम को करने के लिए फोर्स किया जाएगा तो हम मेक का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे गेट का यूज़ कि गेट का यूज़ कैसे करना है। अब देखिए गेट का यूज़ अभी हमने सीखा था, मेक का यूज़ जब हम करेंगे तो वो फोर्सफुली होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है गेट का यूज़ फोर्सफुली नहीं होगा। यहाँ पर गेट का भी यूज़ क्या है करवाने से ही है, लेकिन यहाँ गेट का यूज़ किसी भी फोर्स के लिए नहीं करना, बल्कि हम जब करेंगे जब हम किसी को कन्विंस कर रहे हैं या फिर उससे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं करवाने की उस काम को, तब हम क्या करेंगे गेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी फोर्स का यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे कि देखिए गेट का मतलब नॉर्मली क्या होता है पाना, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पाने की जगह क्या करना है करवाना।
गेट का यूज़ आपको तभी करना है जब आप किसी को कन्विंस करते हैं या फिर उसको राजी करते हैं अपने काम को करवाने के लिए। आपको बिल्कुल भी उसमें फोर्स के लिए गेट का यूज़ नहीं करना। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखते हैं। वह अपनी माँ से कपड़े धुलवाता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यानी कि वो अपनी माँ से धुलवा रहा है, तो ही मेक्स हिज मदर वॉश क्लॉथ्स। अभी हमने मेक्स का ये बनाया था, अब देखिए हम गेट का कैसे बनवाएंगे, क्योंकि वो माँ से ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, उसकी माँ खुद से ही कन्विंस होकर इसको धुल रही है। तो ही गेट्स हिज मदर टू वॉश क्लॉथ्स। नेक्स्ट देखेंगे, ही गॉट मी टू राइट अ लेटर, यानी कि उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। गाइज इस बात को आप याद रखिए कि आप कोई भी काम अगर फोर्सफुली करवा रहे हैं तो आपको मेक लगाना है। अगर आप उससे कन्विंस कर रहे हैं और वो आराम से आपका काम प्यार से कर रहा है तो आप उसमें गेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं हैव का यूज़। हैव का नॉर्मली हम कैसे यूज़ करते हैं आपको पता ही है। तो चलिए देखिए, हैव का यूज़ नॉर्मली आप लोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब में भी करते हैं और एक मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। लेकिन अब हम हैव का यूज़ यहाँ पर सीखेंगे एक अलग तरीके से। यहाँ पर भी हैव का यूज़ हम किस लिए करेंगे, करवाने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ हैव का यूज़ कब होगा, अभी तक हमने देखिए मेक का यूज़ क्या सीखा था कि कोई फोर्सफुली काम करवाएंगे तब हम मेक का यूज़ करेंगे। लेकिन गेट का यूज़ हम कब करेंगे, जब कोई भी हम कन्विंस करेंगे या उस पर्सन को राज़ी करेंगे काम करने के लिए, तब हम गेट का यूज़ करेंगे। लेकिन हैव का क्या है, यहाँ पर हम उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसे फोर्स कर रहे हैं या राजी कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सौंप देंगे और वहाँ पर हमारा हैव का यूज़ होगा। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अदर वर्ड्स होंगे तो हम लिखेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक सेंटेंस देखिए, मैं अपने असिस्टेंट से अपने सारे छोटे मोटे काम करवाता हूँ। तो यहाँ है आई हैव माई असिस्टेंट्स टू हैव टू ऑल माई माइनर वर्क्स। अब देखिए, अगर हम इसको कन्विंस करके बनवाएंगे या उससे राजी करके बनवाएंगे तो हम लिखेंगे आई गेट माई असिस्टेंट टू डू ऑल माई माइनर वर्क्स। ये हो जाएगा इसका। अगर हम किससे करवा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करवा रहे हैं, तो यहाँ हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डॉक्टर से अपनी बीमारी का इलाज करवाऊंगा। तो आई विल हैव अ गुड डॉक्टर ट्रीट दिस डिसीज। अब हम देखेंगे लेट का यूज़। लेट का जनरली तौर पर यूज़ हम कब करते हैं, जब परमिट के लिए होता है। तो यहाँ पर हम अलाउ या फिर परमिट के लिए ही यूज़ करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ है सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो सेंटेंस देखेंगे, मैं उसे वीडियो गेम खेलने देता हूँ। सॉरी, उधर है हो गया है। अब यहाँ पे इसकी इंग्लिश जो बनेगी वो आई लेट हिम प्ले वीडियो गेम्स। आई लेट हिम प्ले वीडियो गेम्स। उसने मुझे अपनी साइकिल चलाने दी। अब देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें लेट है, उसके बाद क्या होगा, लेट की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब देखिए, लेट की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था ना, लेट की थर्ड फॉर्म लेट और सेकंड फॉर्म भी लेट और फर्स्ट फॉर्म भी लेट, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही लेट होंगी। तो ही लेट मी राइड हिज बाइसाइकिल। चलिए अब हेल्प का यूज़ सीखते हैं। हेल्प में क्या होता है, जाहिर से होता है, इसे देखकर ही जनरली पता चलता है कि ये हेल्प के लिए होता है, यानी कि दूसरों को असिस्ट करने के लिए होता है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अब एक सेंटेंस देख लेते हैं। मैं अंग्रेजी सीखने में आपकी मदद करता हूँ। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। यहाँ देखिए, आप हेल्प कर रहा है ना, वो उसकी इंग्लिश सीखने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, उसने बैग उठाने में मेरी मदद की। ही हेल्प मी कैरी द बैग। अब देखिए, यहाँ पर आप टू का यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों ही केस में आपका सेंटेंस सही है। अब देखिए, हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ही हेल्प्ड मी टू कैरी द बैग। गाइज यहाँ पर जितनी भी पॉजिटिव वर्ब्स थी मैंने आपको सारी सिखा दी हैं। मेक सिखा दिया, आपको गेट सिखा दिया, हैव सिखा दिया एंड हेल्प सिखा दिया, और आपको पता भी चल गया होगा इन सब में क्या डिफरेंस है, इन्हें कब कब हमें यूज़ करना है। तो आपकी अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो देन कमेंट मी। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, ये आपको मुझे बना करके कमेंट में इसका आंसर देना है। तुम्हें यह काम करवाना चाहिए। प्लीज़ कमेंट द आंसर। ओके एंड बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।